the Swaraj classes. Today we are discussing independence and impartiality of speaker. स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकसभा अध्यक्ष की। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनसे लोकसभा स्पीकर को इंडिपेंडेंस और अपनी डिसीजन मेकिंग में इम्पार्शियलिटी शो दिखती है हमको, ठीक है। जैसे कि जब वो पहले आप ये देखिएगा कि ये क्यों है प्रोविजन इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी का, क्योंकि लोकसभा स्पीकर क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। जब तक वो इम्पार्शियल नहीं होगा और इंडिपेंडेंस नहीं होगी, विदाउट किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली वो नहीं ले पाएगा और ठीक तरीके से जो प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा की वो रेगुलेटेड नहीं हो पाएंगे। तो ये है, इस वजह से हम स्पीकर को इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी देते हैं। जैसे कि जजेस हुए हमारे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, तो उनके भी आप देखते होंगे इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी हम अलग से प्रोविजंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि कार्यकाल की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है कि लोकसभा का जितना कार्यकाल रहेगा, ठीक है, जनरली 5 साल का रहता है, तो जनरली स्पीकर 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। किसी भी कंडीशंस की वजह से हम उसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अब रिजोल्यूशन पास करते हैं वो एक अलग बात है, रिज़ाइंस कंडीशन है वो अलग चीज़ है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है, जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक स्पीकर के टेन्योर फिक्स है। और जब हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन लाते हैं, तो रिमूवल क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, साधारण बहुमत से रिमूवल नहीं होता है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए है, कौन सी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। कैसी स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजॉरिटी ऑफ टोटल membership, total members, majority of total members, then total members। इसका मीन है कि तात्कालिक जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी होता तो क्या होता, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, ठीक है। सिंपल में क्या है, वो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी। बट यहाँ पे है टोटल मेजॉरिटी, ओवरऑल मेजॉरिटी है जो, उनकी मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी बनाती है। तो टोटल मेजॉरिटी को कलेक्ट करना और उसको टोटल मेजॉरिटी एक साथ होना एक बड़ी बात होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स किया गया है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखा गया है रिजोल्यूशन के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी रखा गया है प्रोविजन। स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास होगा। डिस्कस, जब रिजोल्यूशन डिस्कस होगा तो 50 मेंबर्स, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तब रिजोल्यूशन डिस्कस होगा। सिर्फ डिस्कशन के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए है, फिर प्रोसेस के दौरान स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसको फिर हम आते हैं नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस। जो स्पीकर की सैलरी है वो क्या है, वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। CFI, CFI आप जानते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ CFI में जो मेन हमारे ऑफिशियल्स हैं, मेन ऑफिस हैं, जैसे कि जजेस का ऑफिस हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के ऑफिस हुए, तो इनकी चार्ज सैलरी की जाती है CFI से की जाती है। स्पीकर की भी सैलरी कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वो फंड है जहाँ पे सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, लोन्स रेज्ड किए जाते हैं, लोन्स वापस लिए जाते हैं इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो ये है हमारा मेन फंड है जो भारत सरकार का, वहाँ से स्पीकर की हम सैलरी को देते हैं, ठीक है। तो
सैलरीज और अलाउंसेस कहते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में कोई डिसीज़न देता है स्पीकर, तो वो क्या कर सकता है, वो उसकी सैलरी में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ से अवॉइड करने के लिए CFI पर सैलरी और अलाउंसेस चार्ज किए जाते हैं स्पीकर के। फिर नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट। स्पीकर का कंडक्ट हम लोकसभा के अंदर विद इन हाउस ना तो डिस्कस कर सकते हैं और ना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट जब तक उसका रिमूवल का प्रोसेस नहीं चल रहा है। रिमूवल की प्रोसेस चलेगी तब हम करेंगे, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में उसे कंडक्ट को ना ही डिस्कस करेंगे और ना ही उसको क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। फिर आते हैं जो स्पीकर के ऑर्डर हैं, डिसीजंस हैं और जो प्रोसीजर्स हैं, लोकसभा के प्रोसीजर्स हैं, वो क्या हैं, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर है, ठीक है। स्पीकर के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं विद इन हाउस, या उनके ऑर्डर से मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है विद इन हाउस, सॉरी कहें तो सिर्फ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर और जो प्रोसीजर है, तो वो जो प्रोसीजर हैं वो इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू और इज़ नॉट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर है, कोर्ट उनको डिस्कस नहीं कर सकती है और ना ही उस पर जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पीकर के ऑर्डर्स को, प्रोसीजर्स को जुडिशरी के रेंज के बाहर रखा गया है। फिर आता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मीन निर्णायक मत, आप सभी को पता है निर्णायक मत। जनरली स्पीकर वोट नहीं करता है फर्स्ट इंस्टांस में, बट जब आपको पता है टाई की कंडीशन होती है तब वो कास्टिंग वोट देता है। तो कास्टिंग वोट अपने आप में किसकी पावर है, इम्पार्शियलिटी की, निष्पक्षता की पावर क्या है, कास्टिंग वोट। ये इंडिपेंडेंस है, इन पॉइंट्स से हम स्पीकर की इंडिपेंडेंस को डिसाइड करते हैं और ये है उसकी इम्पार्शियल पावर, निष्पक्ष शक्ति, ठीक है। तो हमारा स्पीकर का स्वतंत्रता और निष्पक्षता यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन रेज कर सकता है, कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू।